सब्सक्राइब कीजिए अशमास किचन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अस्मास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेज मंचूरियन, जो ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है और बड़े भी इसे बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं वेज मंचूरियन। इसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी हम देखते हैं। हमेशा की तरह अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं वेज मंचूरियन की। वेज मंचूरियन बनाने के लिए हमने 2 गाजर ली है, इसे धो के अच्छी तरह किस लिया है। 150 ग्राम बंद गोभी लिया है, इसे भी हमने किस लिया है। 2 शिमला मिर्च, इसे हमने बहुत बारीक काट लिया है। 3 टेबल स्पून हमने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लिया है, तो 2 टेबल स्पून हम बॉल्स में डालेंगे और 1 टेबल स्पून हम ग्रेवी में डालेंगे। 2 टेबल स्पून हमने टमाटर सॉस लिया है। 2 टेबल स्पून मैदा ली है। नमक स्वाद के अनुसार लिया है। आधा टीस्पून हमने पिसी हुई काली मिर्च ली है। 1 टीस्पून हमने विनेगर लिया है। यहाँ पर हमने काला वाला विनेगर लिया है, आप चाहें तो व्हाइट विनेगर भी ले सकते हैं। 10 से 12 हमने लहसुन की कलियां को बारीक काट लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे हमने अच्छी तरह किस लिया है। 4 से 5 हरी मिर्च को हमने इस तरह के लंबे पीसों में काट लिया है। स्प्रिंग अनियन ली है, तो ये हमने दोनों ग्रीन हिस्सा भी लिया है और व्हाइट हिस्सा भी लिया है। यह हमने सोया सॉस लिया है, तो सोया सॉस हम 3 टेबल स्पून लेंगे। चिली सॉस लेंगे हम 1 टेबल स्पून। पानी लेंगे हम 1 कप और बॉल्स तलने के लिए हम तेल लेंगे। तो सबसे पहले हम एक खाली बाउल में ये सारी सब्जियों को डाल देंगे। और इसी में हम ये नमक डाल देंगे। तो नमक हम यहाँ थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि सॉस में भी, सोया सॉस में भी नमक होता है, तो नमक ज्यादा ना हो इसलिए अपने हिसाब से ही डालेंगे। अब इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह मिलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो ये सारी चीजों को हमने मिक्स कर दिया और इसी में हमने नमक डाल दिया। नमक हमने इसलिए डाल दिया कि नमक से जल्दी पानी ये सब्जी छोड़ देंगी। तो 10 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे। इसके बाद जो पानी इसमें से निकलेगा वो पानी को हम निकाल देंगे। तो इसे ढक के हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं। तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इन सब्जियों को देखेंगे। ये देखिए, इन सब्जियों ने पानी छोड़ दिया है। अब हम इस तरह उठाएंगे और इसे हाथों से इस तरह दबाते जाएंगे। ये देखिए पानी निकलने लगा। इस तरह हम ये सारा पानी निकालते जाएंगे और इसे एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो यहाँ हमने ये सारी सब्जियों का पानी ये देखिए निकाल दिया है। इस तरीके से हमने दबा दबा के ये सारा पानी निकाल दिया है। पानी निकालना ये बहुत जरूरी है, नहीं तो ये पानी अगर नहीं निकालेंगे तो जब हम बॉल्स बनाकर तलेंगे तो ये तेल में बिखरने लगते हैं। तो ये पानी निकालना हमें बहुत जरूरी है। अब इस पानी को आप या तो अलग कर दें, या जब आप ग्रेवी बनाएंगे तो उसमें भी डाल सकते हैं। तो सब्जियों का सारा पानी निकालने के बाद में अब इसमें हम ये 2 चम्मच जो हमने मैदा ली थी ये डाल देंगे। इसी में ये कॉर्नफ्लोर, ये काली मिर्च, और ये सोया सॉस। तो सोया सॉस हम 1 चम्मच ही डालेंगे। और यहाँ पे अब हम नमक बहुत कम डालेंगे। मतलब पहले तो हम नमक डाल चुके हैं इसमें, और सोया सॉस में भी नमक होता है, तो नमक हम यहाँ पे 2 चुटकी के बराबर नमक डालेंगे। या अपने स्वाद के हिसाब से ही आप नमक डाल लें। अब इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
तो ये सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और ये इसका मिक्सचर अच्छा तैयार हो गया है। अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। तो यहाँ हमने खाली प्लेट ले ली है और इस तरह के हम ना ज़्यादा बड़े और ना ज़्यादा छोटे मीडियम साइज के हम इसके बॉल्स बना लेंगे। इस तरह के हम सारे बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो ये सारे बॉल्स हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो एक कढ़ाई में हमने तेल गरम कर लिया है। अब हम इसमें ये तैयार किए हुए बॉल्स डालेंगे। तो सबसे पहले हम एक बॉल को तलकर देखेंगे। अगर ये तेल में अच्छी तरह तलता है तो फिर हम ये सारे तल लेंगे। अगर ये तेल में बिखरता है तो फिर हम इसमें थोड़ी सी मैदा और डालेंगे और फिर इसे फ्राई कर लेंगे। इसे हम इस तरह घुमाते हुए फ्राई कर लेंगे और गैस को यहाँ हम थोड़ा सा मीडियम पे रख कर लेंगे। तो ये बॉल अच्छी तरह तल रहा है, ये बिल्कुल नहीं बिखर रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट बना है। तो अब हम ये सारे बॉल्स को तल लेंगे। ये देखिए, इसे हमने अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया। ये बहुत अच्छा फ्राई हो गया है। अब हम इसमें ये बॉल्स डाल के और तल लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सारे बॉल्स हमने तल लिए हैं और ये बहुत अच्छे गोल्डन ब्राउन तले हुए हैं। तो इस तरह हम ये सारे बॉल्स तैयार कर लेंगे। ये देखिए, अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। तो अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने एक कढ़ाई में 1 टेबल स्पून तेल डाल दिया है। अब इसमें हम ये कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। इसे 1 से 1.5 मिनट हम भूनेंगे। अब इसमें हम ये किसा हुआ अदरक डाल देंगे। इसके बाद ये स्प्रिंग अनियन की वाइट वाला हिस्सा ये डाल देंगे और इसे हम हल्का सा भून कर लेंगे। तो यहाँ प्याज को भी हमने हल्का सा सौटे कर लिया है। अब इसके बाद में ये हरी मिर्च को डाल देंगे। गैस को यहाँ हम थोड़ा सा मद्दा कर देंगे। मिर्च को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम ये हरी वाली स्प्रिंग अनियन डालेंगे और यहाँ पे हमने ये अभी आधी डाली है, आधी हम बाद में डालेंगे। तो यहाँ पर अब हम 1 चम्मच चिली सॉस डालेंगे। चिली सॉस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सोया सॉस डालेंगे। तो सोया सॉस हम 2 चम्मच डालेंगे। 1 चम्मच हम सब्जियों में डाल चुके हैं, तो यहाँ हम 2 चम्मच डालेंगे। विनेगर डाल देंगे। ये टमाटर का सॉस डाल देंगे। और नमक हम यहाँ पर अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालेंगे, क्योंकि हम बॉल्स में भी नमक डाल चुके हैं। और तो नमक हम यहाँ, और सोया सॉस में भी नमक होता है, तो नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालेंगे।
अब इसे हम हल्का सा भून लेंगे। और ये जो हमने कॉर्नफ्लोर लिया था, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छी तरह इसका एक घोल बना लेंगे। इस तरह हम इसे थोड़ा सा पानी डाल के, ये देखिए हमने पानी डाला है, और पानी डाल के हम इसे अच्छी तरह हिलाते हुए इसका घोल बना लेंगे। तो ये हमने देखिए घोल बना दिया है। अब इसे हम इसमें डाल देंगे। और इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। तो यहाँ हमने 1 से 1.5 मिनट इसे कॉर्नफ्लोर डाल के इसे हमने भून लिया है, ताकि इसका कच्चापन जो है कॉर्नफ्लोर का वो हट जाए। अब इसमें हम ये 1 कप पानी डाल देंगे। गैस को यहाँ तेज ही रखेंगे और पानी को हम अच्छी तरह इसमें मिक्स कर देंगे। तो यहाँ हमें ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी लग रही है। अगर आप ग्रेवी गाढ़ी लगे तो पानी आप इसमें थोड़ा सा और डाल दें, क्योंकि ठंडी होने के बाद में ये ग्रेवी और गाढ़ी होती है। तो यहाँ हमने 1 कप पानी डाला है, लेकिन ग्रेवी अभी थोड़ी गाढ़ी है, तो इसमें हम आधा कप पानी और डालेंगे। तो ये आधा कप पानी हम और डाल रहे हैं। अब ये जो हमने स्प्रिंग अनियन बचाई हुई थी, ये भी डाल देंगे। तो ये ग्रेवी में देखिए उबाल आने लगा है। अब इसमें हम ये तैयार बॉल्स जो हैं ये डाल देंगे, और 1 से 2 मिनट हम इसे और पकाएंगे। तो 5 मिनट हमने इसे पका लिया है। अब यहाँ पर हम गैस बंद कर देंगे और इसे एक बर्तन में हम निकाल लेंगे। तो ग्रेवी वाला मंचूरियन ये बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज ये मंचूरियन लग रहा है। अब इसके ऊपर हम ये स्प्रिंग अनियन डाल देंगे इस तरह। तो लीजिए, बहुत ही मजेदार ये मंचूरियन अपना बन गया है। तो बहुत ही मजेदार ये वेज मंचूरियन बना है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।